प्रेम सुख ने कहा था कि सर पहली बार जब मेंस दिए तो कुछ आंसर छूट गए थे। आईएएस बनना बहुत आसान काम है, मेरे को बता रहा हूं, मुश्किल नहीं है एकदम। मुश्किल केवल इसलिए कि बहुत लोग बनना चाह रहे हैं, इसलिए मुश्किल है। अगर कोई ये कहे कि आईएएस बनना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है, आसान काम है। अगर स्ट्रेटेजी ठीक हो, मेहनत आपको ठीक से करनी आती हो, तो आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। मतलब जीएस के 4 पेपर्स हैं आईएएस में, मेंस की बात कर रहा हूं अभी। मैं ये मान के चलूं कि प्रीलिम्स मेंस पता है आप लोगों को, है ना? हाँ, अगली क्लास में विस्तार में समझाऊंगा, आज तुम जनरल बातचीत कर रहे हैं। जो व्यक्ति मेंस के जीएस के 4 पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख के आ जाता है, छोड़ता नहीं है, ये अपने आप में लगभग पर्याप्त है कि वो कम से कम टॉप के कुछ लोगों में शामिल हो जाएगा, बशर्ते उसका वैकल्पिक विषय और निबंध अच्छा हो। कितनी सिंपल चुनौती है, आपको हर पेपर में सारे प्रश्नों का उत्तर पूरा कर देना है। अच्छा, हिंदी में लिखने में मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में ज्यादा बच्चे हिंदी माध्यम के, कुछ इंग्लिश के भी होंगे, हम इंग्लिश में भी शुरू करेंगे 3-4 महीने बाद, तो वो तनाव न लें इस बात को। ये बात निर्विवाद है कि हिंदी में लिखने की स्पीड इंग्लिश से थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि शिरोरेखा नहीं होती, मात्राएं नहीं होती, और इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो एक समय के बाद फ्लो बनता है, सारे अल्फाबेट्स जुड़ने लगते हैं आपस में, तो टाइम बच जाता है उससे। ये बात सब मानते हैं कि अगर आप अंग्रेजी में 7 मिनट में 200 शब्द लिखते हैं तो हिंदी में शायद 180-190 के ऊपर नहीं लिख पाएंगे समान गति से। अगर गति ही असमान है तो अलग बात है। तो एक तो चैलेंज यूपीएससी में है कि सारे पेपर पूरे करें कैसे, ऊपर से हिंदी माध्यम में चैलेंज थोड़ा और ज्यादा है और सघन है, तो वो कैसे करें। जो उत्तर मैं आपको बता रहा हूं वो इन्होंने भी दिया था और इन्होंने भी दिया था मुझे पर्सनल, जब हम बात कर रहे थे, दोनों का एक जैसा जवाब था। मैंने इस पर बल्कि पत्रिका में संपादकीय में भी 1-2 बार जिक्र किया इस बात का। प्रेम सुख ने बताया, अगले साल गंगा सिंह ने बताया 2 साल बाद, कि सर पहले मेंस में ना आंसर छूट गए थे, और हमें यह समझ में आ गया था कि आंसर अगर पूरे नहीं होंगे तो सफल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमने 1 साल तक केवल और केवल लिखने का अभ्यास किया। मतलब पढ़ाई तो सामान्य है ही, ज्यादा अनुपात रखा लिखने का अभ्यास पे। और लिखने का अभ्यास का मतलब क्या है कि 3 घंटे में पूरा यूपीएससी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है। और वहां दिक्कत ना आए इसलिए क्या किया, एक एक दिन में 3-3 पेपर लिखे, 9 घंटे। यूपीएससी के एक पेपर का मोटा मोटा मतलब होता है 4000 शब्द। एक एक दिन में 12-12 हजार शब्द लिखे। तो मैंने कहा बड़ी दिक्कत होती होगी बड़ा सर। शुरू में तो उंगलियां कांपती भी थी, उंगलियों के बीच में जहां पेन पकड़ते हैं वहां गड्ढे हो जाते थे, दरारें जैसी हो जाती थी। मतलब कभी कभी तो ये था कि हाथ उठता नहीं था, उसके बाद उंगलियों में पेन होता था। लेकिन 1-2 महीने होते होते चीजें आसान होने लग गई, और जब 3 पेपर हम आराम से लिखने लग गए, 3-3 घंटे में होने लग गए, तो यूपीएससी में तो ये हुआ कि 3 घंटे के पेपर में हमने करीब 2.25-3 घंटे में पूरा भी कर लिया, और उसके बाद थोड़ा समय रिवाइज करने के लिए, थोड़ा सा उसको सुंदर बनाने के लिए भी समय मिल गया। और उन्होंने कहा कि अगर कोई इतना भी तय कर ले कि 3 घंटे में वो एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं, तो यूपीएससी में लगभग तय है कि ये व्यक्ति इस बार नहीं तो अगली बार सिलेक्ट हो ही जाएगा। इतनी मेहनत जो करने को तैयार हो वही इस रास्ते पे चले, वरना ये रास्ता आलसियों के लिए तो नहीं है एकदम। तो